दोस्तों, टीवी सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में ऐसा दिल दहला देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि इस बार कालावती और बबलू ठाकुर अपनी सबसे बड़ी साजिश में कामयाब होते हुए नजर आने वाले हैं। उनकी एक चाल पूरे मित्तल परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। वहीं राध्या और प्रथम की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरे परिवार को अपना पुश्तैनी घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। एपिसोड की शुरुआत होती है मित्तल भवन के स्टोर रूम से, जहां राध्या और प्रथम पुराने दस्तावेजों की तलाश कर रहे होते हैं। दोनों को उम्मीद होती है कि शायद कोई ऐसा प्रॉपर्टी पेपर मिल जाए जिससे कालावती की साजिश का पर्दाफाश हो सके। स्टोर रूम में धूल से ढके पुराने बक्से, अलमारियां और फाइलें पड़ी होती हैं। दोनों एक एक फाइल को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी अचानक राध्या की नजर एक पुराने और मुड़े हुए कागज पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और जैसे ही उस पर नजर डालती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस कागज के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में सेल अग्रीमेंट लिखा होता है। राध्या बिना एक पल गंवाए वह दस्तावेज लेकर प्रथम के पास पहुंचती है। प्रथम जैसे ही उसे ध्यान से पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि कालावती और बबलू ठाकुर ने मिलकर मित्तल भवन बेचने का समझौता कर लिया है। इतना ही नहीं, नए खरीदार से मोटी एडवांस रकम भी ली जा चुकी है और बाकी कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यह सच सामने आते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह कहता है कि मैं अपने जीते जी इस घर को बिकने नहीं दूंगा। गुस्से में वह सीधे बबलू ठाकुर के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसका कॉलर पकड़ लेता है और जोर से पूछता है, तुमने पूरे परिवार की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? आखिर किस अधिकार से हमारे पुश्तैनी घर का सौदा कर दिया? लेकिन बबलू ठाकुर पहले से ही इस पल के लिए तैयार रहता है। उसके इशारे पर कई गुंडे चारों तरफ से आ जाते हैं और देखते ही देखते प्रथम को पकड़ लेते हैं। प्रथम खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होती है। राध्या यह सब देखकर दौड़कर प्रथम को बचाने पहुंचती है, लेकिन एक गुंडा उसे जोर से धक्का दे देता है। राध्या जमीन पर गिर जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। ओमकार, दादी, राजनी और बाकी सदस्य भी बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की एक नहीं चलती। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच कालावती जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अब इस मित्तल भवन पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। यह घर बिक चुका है। अब तुम सबको यहां से जाना ही होगा। कालावती की बातें सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। राध्या हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि सच्चाई की जीत हो, लेकिन उसकी दुआ सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। गुंडे पूरे परिवार को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। कोई अपने कमरे से सामान भी नहीं निकाल पाता। सबको धक्का देकर गार्डन में खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर भारी ताला लगा दिया जाता है। यह दृश्य देखकर दादी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। वे पछताते हुए कहती हैं कि अगर उन्होंने समय रहते सही फैसला लिया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पूरी रात मित्तल परिवार गार्डन में बैठा रहता है। कोई सो नहीं पाता। हर किसी की आंखों में सिर्फ अपने घर की यादें होती हैं। राजनी बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती है। बच्चे बार बार पूछते हैं, क्या हम अब कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे? यह सवाल सुनकर हर किसी का दिल टूट जाता है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी राध्या हिम्मत नहीं हारती। वह पूरे परिवार का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। घर अपने लोगों से बनता है। जब तक हम सब साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। राध्या की बातें सुनकर सभी को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन अपने पुश्तैनी घर को खोने का दर्द किसी से छिप नहीं पाता। अगली सुबह मित्तल भवन के बाहर कई बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनके साथ नए खरीदार, उनके वकील और कई कर्मचारी भी पहुंचते हैं। कालावती मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और पूरे गर्व के साथ मित्तल भवन की चाबियां उनके हाथों में सौंप देती हैं।